नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। साथियों, चर्चा करते हैं चिकित्सा विभाग राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती सीपू 2023 फार्मासिस्ट भर्ती अंतिम वरीयता सूची की मांग को लेकर फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति के बैनर तले फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन 19वें दिन भी लगातार जारी रहा। आज दिनांक 22/3/2025 को जी राजस्थान में न्यूज़ प्रकाशित की गई है। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की कौन समझे पीड़ा, घर परिवार छोड़ सीपू के बाहर बैठे हैं अभ्यर्थी, अंतिम सूची को लेकर कर चुके हैं सारे प्रयत्न। फार्मासिस्ट अभ्यर्थी पुष्पेंद्र जादौन का कहना है, अब तो घर वाले भी पूछने लगे हैं कब लगेगी आपकी नौकरी, क्या जीवन भर 254 रुपये प्रतिदिन करोगे नौकरी। अब ऐसे में निराश अभ्यर्थियों की कौन समझेगा पीड़ा। आखिर सीपू के अधिकारी अभ्यर्थियों के साथ क्यों स्थापित नहीं कर पा रहे समन्वय। सड़क से लेकर विधानसभा तक उठ चुका है अंतिम सूची का मुद्दा। इसी के साथ आज दैनिक भास्कर में न्यूज प्रकाशित की गई है, जांच के नाम पर छलावा, फार्मासिस्ट भर्ती में बार बार जांच के नाम पर हो रही देरी। फार्मासिस्ट के 3067 पदों पर भर्ती, 2 साल बाद भी नहीं निकली अंतिम वरीयता सूची। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीपू जालाने की ओर से फार्मासिस्ट के 3000 पदों पर निकाली भर्ती के 697 दिन, 1 साल 10 माह 25 दिन बाद भी अंतिम वरीयता सूची का इंतजार है। जबकि नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, सहायक रेडियोग्राफर, लैब, डेंटल और ईसीजी टेक्नीशियन, नेत्र सहायक के 7 कैडर की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति दे दी है। आला अधिकारियों की सुस्ती के चलते भर्ती में बार बार जांच के नाम पर अभ्यर्थियों से छलावा किया जा रहा है। उम्र दराज हो रहे अभ्यर्थियों का सपना है कि एक बार सरकारी फार्मासिस्ट बनकर आमजन की सेवा का मौका मिले। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने बेरोजगारों की सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा करने के लिए विधानसभा में इस साल मार्च माह में फार्मासिस्टों को नियुक्ति देने का वादा भी किया, लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली पर एक सवालिया निशान लग गया है। कारण आज तक अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं की गई। इधर सीपू के निदेशक डॉक्टर एसएस अग्रवाल जिसे मोबाइल फोन पर बातचीत करने पर संपर्क नहीं हो पाया। सीपू के बाहर जयपुर समेत प्रदेश के बेरोजगार फार्मासिस्ट पिछले 18 दिन से अपने परिवार को छोड़कर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं, फिर भी सुनने वाला कोई नहीं है। हर दिन खुशी की खबर के लिए अब तो आंखें ही फतराने लगी हैं। वहीं सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदड़ जी ने भी गुरुवार को सदन में फार्मासिस्ट भर्ती 2023 का मामला उठाया। उन्होंने सदन में जल्द अंतिम वरीयता सूची जारी करने और नियुक्ति देने की मांग की है। डूंगर राम जी ने कहा कि सरकार 3 बार अंतिम वरीयता सूची जारी करने के लिए तारीख पे तारीख दे रही है। अंतिम वरीयता सूची के लिए सरकार ने पहले 30 नवंबर 2024, फिर 31 जनवरी 2025 और बाद में 28 फरवरी 2025 दी। ऐसे में सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतर रही है। इस भर्ती में कब क्या हुआ आप लोगों को विदित है। फार्मासिस्ट की 25 अप्रैल 2023 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। अगस्त 2023 में 1.5 गुना अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन करने का कार्य किया गया। 5 जुलाई 2025 को अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी गई। उसके बाद शपथ पत्र अपलोड किए गए। 8 से 14 जनवरी 2025 तक अनुभव का पुनर्सत्यापन विभाग के द्वारा जनवरी माह 2025 में कर दिया गया। शपथ पत्र का अपलोड करने का जो अंतिम समय दिया गया, अंतिम मौका दिया गया और ड्रग विभाग के द्वारा जो पंजीकरण की जांच होनी थी उसका कार्य 25 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक कर लिया गया। 19 दिन से अभ्यर्थी लगातार अपनी शांतिपूर्ण तरीके से मांगे विभाग के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन सुनने वाला वहां नहीं है। साथियों, अंतिम पंक्ति में खड़ा पीड़ित फार्मासिस्ट कैडर पिछले 12 से 13 वर्षों से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम वरीयता सूची की मांग को लेकर दिनांक 4/3/2025 से लगातार विगत 19 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी जायज मांगों और हकों के लिए विभाग के अधिकारियों के समक्ष गुहार लगा रहा है। धरना प्रदर्शन में प्रदेश के कोने कोने से आए हुए अभ्यर्थी दिन रात इस कड़कड़ाती हुई धूप में सीपू के बाहर गांधीवादी तरीके से अपनी मांग राज्य सरकार और विभाग के समक्ष रख रहे हैं। दिनांक 19/3/2025 को धरने के 16वें दिन इस कड़कड़ाती धूप में संघर्षरत एक फार्मासिस्ट अभ्यर्थी
संजीव गहलोत, जिनकी उम्र 53 वर्ष थी, अचानक सीने में दर्द होने के कारण तबीयत बिगड़ गई और उनके साथ जो अभ्यर्थी थे उन्होंने 108 एम्बुलेंस के जरिए उनको इलाज के लिए SMS हॉस्पिटल ले गए। इतना कुछ होने के बावजूद भी विभाग के अधिकारियों के द्वारा पीड़ित फार्मासिस्ट वर्ग को किसी भी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पा रहा है। मिल रहा है तो सिर्फ कथित आश्वासन, जो कि हर बार मिलता आ रहा है, तारीख पे तारीख विभाग के द्वारा, और नतीजा विभाग की लेट लतीफी और वादा खिलाफी, और वहीं आज दिनांक तक अंतिम सूची का इंतजार। वही विभाग के अधूरे वादे जो अभ्यर्थियों के लिए अधूरे सपने बने हुए हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कब कब कितने पदों के लिए विभाग के द्वारा भर्तियां निकाली गई। फार्मासिस्ट भर्ती 5 मई 2023 को 3067 पदों पर निकाली गई, जिसमें आज दिनांक तक भी अंतिम वरीयता सूची का इंतजार है। नर्सिंग ऑफिसर के 8750 पदों के लिए 5 मई 2023 को विज्ञप्ति निकालते हुए 9/1/2025 के विभाग के द्वारा 7674 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। अभी भी लगभग 1000 के करीब अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको होल्ड पे रखा हुआ है और उनको अपनी होल्ड लिस्टों का परिणाम जारी करने का अभी भी इंतजार है। ANM में 4847 पदों के लिए 19 मई 2023 को विज्ञप्ति निकाली गई, जिनका परिणाम विभाग के द्वारा जारी कर जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको पदस्थापित कर दिया गया और लगभग 1173 अभ्यर्थियों को ANM में होल्ड में रखा, जिनमें से 1078 अभ्यर्थियों का होल्ड लिस्ट जारी करते हुए विभाग ने परिणाम जारी किया और उनमें से 214 अभ्यर्थी अभी भी ऐसे हैं जिनका विभाग ने विकल्प पत्र तो मांग लिया, लेकिन आज दिनांक तक उनकी पदस्थापन सूची आना बाकी है। इसके अलावा 95 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अभी तक होल्ड लिस्ट आना भी बाकी है। इसी तरह रेडियोग्राफर के कुल 1178 पदों पर 31 मई 2023 को विज्ञप्ति निकाली गई, लेकिन उसमें भी 131 अभ्यर्थियों को होल्ड में रखते हुए 37 अभ्यर्थियों का अब तक परिणाम जारी किया गया है। साथ ही लैब टेक्नीशियन के 2190 पदों पर 31 मई 2023 को भर्ती निकाली गई और 103 अभ्यर्थियों को होल्ड में रखते हुए अब तक 73 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया है। नेत्र सहायक की जो भर्ती विभाग के द्वारा निकाली गई वो 13 जून 2023 को 117 पदों पर निकाली गई, जिनमें 3 अभ्यर्थियों का होल्ड में रखा और होल्ड में रखते हुए उनका परिणाम जारी करके नियुक्ति दी गई। ECG टेक्नीशियन के कुल 246 पदों पर 22 जून 2023 को भर्ती निकालते हुए विभाग ने अंतिम वरीयता सूची जारी करके और चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापित किया। उनमें से लगभग 23 अभ्यर्थियों को होल्ड पर रखा और 2 अभ्यर्थियों का परिणाम विभाग के द्वारा जारी किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जो विभाग के द्वारा अन्य 7 कैडर की भर्तियों में पदस्थापन सूची जारी कर दी गई, नियुक्ति दे दी गई, उनमें से भी इन कैडरों में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी तक होल्ड में रखा हुआ है, जिनको आज दिनांक तक अपने अंतिम परिणाम जारी होने का इंतजार है और पदस्थापन सूची आने का इंतजार है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अन्य 7 कैडर में विभाग के द्वारा अभ्यर्थियों को होल्ड में रख लिया गया, होल्ड में रखते हुए अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया, साथ ही उनको पदस्थापित भी कर दिया गया, तो ये फार्मासिस्ट कैडर के साथ जो लगातार अन्याय हो रहा है, वर्षों से जो ये पीड़ित वर्ग है, इसके साथ में विभाग कौन से नियम लगाने जा रहा है? आखिर विभाग इनकी जो दस्तावेज सत्यापन के अभाव में अभी तक पेंडिंग वेरिफिकेशन होने हैं, उनको होल्ड में रखते हुए अंतिम वरीयता सूची विभाग के द्वारा क्यों नहीं निकाली जा रही है? इससे विभाग के ऊपर एक सवालिया निशान पैदा होता है। सरकार और सरकार के नुमाइंदे आखिर इस फार्मासिस्ट कैडर के साथ में क्या चाहते हैं? क्यों बार बार निवेदन करने के बाद भी सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम वरीयता सूची को जारी नहीं किया जा रहा? साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती की जब अंतिम सूची जारी नहीं की गई तो सूरतगढ़ के विधायक डूंगरराम गैदड़ जी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम चयन सूची जारी करने की मांग को उठाते हुए कहा 3067 पदों पर यह भर्ती निकाली और परिणाम और दस्तावेज सत्यापन पहले ही हो चुका है। 5 जुलाई 2024 को प्रोविजनल सूची भी जारी की, उसके बावजूद अभी तक भी अंतिम वरीयता सूची जारी होने का इंतजार है। ये माननीय जो डूंगरराम गैदड़ जी हैं, सूरतगढ़ से विधायक हैं, इन्होंने
फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की जो परेशानी है और उसको देखते हुए इन्होंने विधानसभा बजट सत्र के दौरान ये मामला विभाग के समक्ष सदन में रखा और ये भी कहा कि इस भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार का कोई मामला आज दिनांक तक कोर्ट में लंबित नहीं है, फिर भी 3000 से अधिक बच्चों का भविष्य अंधकार में है। धरने की वजह से एक अभ्यर्थी की तबीयत भी बिगड़ गई, उसको एसएमएस अस्पताल भर्ती भी करा दिया गया, लेकिन विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संतोषप्रद जवाब इन अभ्यर्थियों को नहीं दिया जा रहा है। ये अभ्यर्थी लगातार सीपू के बाहर अपना धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी जायज मांगों के लिए अंतिम वरीयता सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। अंत में हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स वाइफ के माध्यम से विभाग के अधिकारियों से, माननीय निदेशक राकेश शर्मा जी से, माननीय चिकित्सा मंत्री साहब से, माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं कि वर्षों से पीड़ित जो अंतिम पंक्ति में फार्मासिस्ट अभ्यर्थी खड़े हैं उनकी जायज मांगों पर आप संज्ञान लेते हुए उनका जो वर्षों से वनवास चल रहा है उसको खत्म करवाने का आप विभाग को और विभाग के अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें और जल्द से जल्द उनकी अंतिम वरीयता सूची को जारी करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।